जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है। और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है कि जो शहीद हुए हैं वो हमेशा एक इतिहास लिख के जाते हैं और वो इतिहास अजर और अमर होता है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे आते हैं ना उसके बाद में फिर करते हैं स्टॉपेज साइड में जाओ ये हट जाओ थोड़ी करता हूँ पीछे जाओ देखो अब फिर दिया 2 मिनट रिक्वेस्ट है मैडम पीछे हो जाओ प्लीज पीछे हो जाओ हो गया ना मैडम फोटो प्लीज पीछे हो जाओ प्लीज। एक मिनट रुको दो सर एयरपोर्ट से इनके साथ में थोड़ा इधर आ जाओ मैडम इधर से आ जाओ इधर आ जाओ मैडम जगह दे मैडम इधर आ जाओ हाँ इधर आ जाओ इनमें जगह दे दो मैडम इधर हो मैडम इधर सही है क्या नहीं दिख रहा तो इधर हो जाओ नहीं सर पीछे जाओ पीछे देखो जी हो गए पीछे जाओ
सम्मानगड दाहिने मुठ तेज चल भारत माता की 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सामने देखो जय हिंद भारत माता की भारत माता की शहीद अमर रहे शहीद अमर रहे भारत माता की शस्त्र मत पिटोली शोक शस्त्र मत पिटोली सावधान मत पिटोली सलामी शस्त्र मत पिटोली बाजू शस्त्र वाइट टोली अलग के लिए आवाजी कारतूस मोड़ पेश कर फायर वीर भोर फायर वीर भोर फायर अलीगढ़ बाजू सब मत पिटोली विश्राम शहीदगढ़ सलामी सत शहीदगढ़ सो सत
बेटे को भी थोड़ा सा आप पीछे वाले पीछे रहो सर, बाकी सब को थोड़ा अलग करो। आराम से आराम से आराम से माथे नीचे करा दो। सलूट लगा बेटा, सलूट लगा। मातपिटोली बाजू शस्त्र। हमारे सार्जेंट साहब J&K में एक फॉरवर्ड बेस में वीरगति को पार्ट हुए इन द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट। जी सर, कब से कहाँ पे क्या पोस्टिंग इनकी? अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट में ये J&K में थे और उसी कॉन्फ्लिक्ट में ये शहीद हुए। ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज। थैंक यू। आज हमारे पुणे के लाल सुरेंद्र मोगा जी, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है, उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहाँ आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। ज़रूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका ज़बरदस्त जो है, मैं कहना चाहूँगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है कि आतंक की जो प्रकाष्ठा है, जो लगातार पाकिस्तान वहाँ से आतंकी हमले करवाता है, सेना के ऊपर लगातार बॉर्डर के ऊपर हमेशा छुटपुट घटनाएं करता रहता है, गोलीबारी करता रहता है। कल सीज फायर का जब अनाउंस हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का काम किया है। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। आतंक का जो है सफाया होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा सैनिक जो है वो किसी एक परिवार का, एक जाति का, एक धर्म का न होकर पूरे हिंदुस्तान का शहीद है। हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार का वो ध्यान रखें, उसको इज्जत और मान सम्मान दें। ये अत्यंत दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में जिस परिवार का चिराग देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया,
उस परिवार के वियोग के साथ हम सब सम्मिलित हैं। हमें भी अत्यंत दुख है। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, कोई मिसाइल अस्पताल पे उसका टुकड़े गिरे, जिससे हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ चोटिल भी हुए, कोई शहीद, ये हमारे सैनिक भी उसमें शहीद हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ में खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, इस पीड़ित दुखी परिवार के साथ हम सब दुखी हैं। ये पाकिस्तान की आदत है। ये पाकिस्तान पर भरोसा करना भी मैं सोचता हूँ कि दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, अपने अपराधियों को सरेंडर करने का निर्णय किया और सीज फायर के लिए कई देशों से उसने रिक्वेस्ट करी और फिर हमारे नेतृत्व ने भी इसको स्वीकार कर लिया। फिर भी उसके बाद उल्लंघन किया, तो ये तो शर्मनाक बात है। छद में युद्ध वो करता आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि अब अपनी आदतों से बाज आए, नहीं तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे शेखावाटी के सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है। और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है कि जो शहीद हुए हैं वो हमेशा एक इतिहास लिख के जाते हैं और वो इतिहास अजर और अमर होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे समय में हमें प्राउड भी है और हमारे बीच में से सुरेंद्र कुमार जी के जाने की दुख तकलीफ भी है। तो इसके परिवार के हम लोग साथ हैं, यही बात मैं आज कहना चाहूँगा। आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात, धर्म, पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो। हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। आज यहाँ झुंझुनू में, यहाँ हम जो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से जो लाखों नौजवान देख रहे होंगे, उनका भी एक मन में संकल्प होगा कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि पूरा देश सलामी दे रहा। उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है। अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। एक नया अफसाना, शहादत का अफसाना आज इस वीर भूमि से फिर निकला है। शेखावाटी का बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बानी देता रहा है। वतन पर मर मिटना यहाँ की पुरानी परंपरा रही है और सुरेंद्र कुमार जी ने जिस शौर्यता से इस भारत के लाल ने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए हम सबको गर्व है। और भारत की सेना इसीलिए सुरक्षित है। आतंकवाद की फैक्ट्री, पाकिस्तान का अंत सुनिश्चित है। पूरे देश भर में झुंझुनू वो जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक भी हैं और सबसे ज़्यादा शहीद भी इस जिले से हुए हैं। देश की सीमाओं पर
देशवासियों की रक्षा करते हुए झुंझुनू के लाल ने, सुरेंद्र सिंह मोगा जी ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, एक बार फिर पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, उनके परिवार के साथ में खड़ा है। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और अविस्मरणीय भी है। जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी उम्र में न सिर्फ झुंझुनू का नाम किया बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम किया है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। पूरा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। ये शेखावाटी और विशेषकर झुंझुनू जिला हमेशा ही अपने हाईएस्ट सेक्रीफाइस या खुद सत्तर की कुर्बानी देने के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहे हैं और हमेशा ही इस दिशा में सबसे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सेना में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग हैं, तो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, दूसरा युद्ध हो, चाहे 1947 की लड़ाई हो, 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल युद्ध हो, या अब जो पहलगाम में हुआ है, उसके बाद पहले भी पाकिस्तान जो सदम बेस में जो युद्ध छेड़ रखा है देश के विरोध, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, सब में झुंझुनू जिले के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र जी ने आज अपनी हाईएस्ट कुर्बानी दी है। उनकी माता जी से नमन मिलाई जी मिले, उनकी धर्म पत्नी से मिले। निश्चित रूप से उनके ऊपर जो वज्रपात हुआ है वो बहुत बड़ा दारुण दुख है, पर दूसरी तरफ उनको भी, हम सबको भी सुरेंद्र जी पर बहुत गर्व है कि उन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और पहलगाम में जो नर्स हत्या की गई, जो बेगुनाहों की, उनकी बदला लेने के लिए जो कार्रवाई भारतीय सेना ने की, उसमें सुरेंद्र जी ने अपना उत्तम बलिदान दिया। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी शहीदी पर नतमस्तक हैं। मैं तो इस मौके पे इतना ही कहूँगी कि इस परिवार के लिए ये दुखद क्षण है, लेकिन उसके साथ भी गौरव करने वाला क्षण ये रहा है। जिस तरीके से बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको पूरी तरीके से फेल करने के लिए जिस तरीके से हमारे सैनिक वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे और सुरेंद्र जी को जिस तरीके से वहाँ बुलाया गया और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हुए, सिर्फ ये अपने दिमाग में और दिल में रखा कि देश के लिए जो जज्बा था, देश के लिए मुझे अपने आप को चाहे कुर्बान हो जाऊँ, इस सोच के साथ वो वहाँ पर गए थे। और मैं समझती हूँ, मैं इस समय मुझे बहुत तकलीफ़ भी है क्योंकि मैं उनकी पत्नी से मिली, उनकी माताजी से मिली हूँ और बहुत दुखद क्षण है। अंदर बैठे हैं तो उनका जो रोना है, जो उनकी पीड़ा है, उसको मैंने महसूस करी। लेकिन मुझे साथ में गर्व भी होता है कि मेरा झुंझुनू जिला और विशेषकर मेरा मंडावा क्षेत्र, जहाँ पर सेना के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, शहीद भी होते हैं, शहीद होते हैं, उसके बाद भी वो अपने पोतों को भी तैयार करते हैं कि आपको भी सेना में जाना चाहिए। तो ये एक मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ।